हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया था। अभी हमने कॉन्टिन्यूशन में चलना है बेटा, सब बड़े ही क्वेश्चन करने हैं, लगभग 35-36 क्वेश्चन। और बेटा ये जान नहीं छोड़ेंगे, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में आएंगे बड़े क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, करने का तरीका हर बार सेम है। रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो फेयर वर्क है बेटा, बाकी सब वर्किंग नोट्स हैं। और ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन विदाउट जर्नल एंट्री, सबसे बड़ी बात बेटा। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे एक अगले क्वेश्चन के साथ। मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर आज हम करने जा रहे हैं। तो हमने 61 क्वेश्चन कर लिया था बेटा लास्ट क्लास में। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 59। बहुत आराम से रीड करते चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 को कहता है, गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31st of March 21. A and B share profit and losses in the ratio of 2:1. Balance sheet of A and B as at 31st of March 21. तो बेटा ए और बी पुराने पार्टनर हैं, पुरानी PSR 2:1 है बेटा, और उनकी बैलेंस शीट दिया उन 31st of March 21। बेटा मैंने कहा था बैलेंस शीट बहुत 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 ध्यान से पढ़नी है। तो लाइबिलिटी में बैलेंस पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल दिया है ए और बी की। क्या लाइबिलिटी में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? बेटा नहीं है, मैंने बहुत आराम से देखा, नहीं है। एसेट साइड कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है, सन्ड्री डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, प्लांट्स गिवन है, बिल्डिंग गिवन है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई गुडविल या कोई लॉसेस नहीं, गुडविल भी नहीं है और बेटा लॉसेस भी नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन तो मेरा ख्याल बहुत सिंपल है, बढ़ते चलो आगे। कहता है सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1st of April 21 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बेटा सी एडमिट हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, कुछ टर्म कुछ शर्तें बेटा बताई गई हैं। कहता है सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। बेटा यानी कि सी का बेटा जो शेयर है वो 1/4 है, और बोलता है वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, 60,000 रुपये गुडविल के लेकर आया। मुझे ये नहीं बोला कैश लेकर आया, तो बेटा मैं एंट्री बैंक से करता हूँ हमेशा ही। चलो जी। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। बेटा प्लांट दिया हुआ है 1 लाख रुपए, कहते हैं 1,20,000 रुपये तक लेके जाना है, तो 20,000 रुपये बढ़ा देंगे बेटा। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। कहता है बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ानी है, 1.5 लाख रुपये है बेटा, 15,000 रुपये और बढ़ा देंगे बेटा। कहता है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक बेटा ओवर वैल्यूड है, यानी कि बेटा ज़्यादा दिखाया है, तो 4,000 रुपये से कम कर देना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ द सन्ड्री डेटर। बेटा डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, पहले कोई प्रोविजन नहीं है बेटा, क्रिएट कर देंगे। और क्रेडिटर वन अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई थी बेटा, रिकॉर्ड कर देंगे। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो इस बार बेटा बहुत कुछ फेयर वर्क में आ गया, जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। बेटा मैं जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है? आप अभी नहीं कर रहे मेरे साथ साथ, ठीक है ना? मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तब नहीं कर रहे। जब घर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, और कुछ होमवर्क नहीं दे रहा मैं, सिर्फ यही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। घर से जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो जर्नल एंट्री के साथ करेंगे बेटा, ठीक है जी? मैं विदाउट जर्नल एंट्री कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ विदाउट जर्नल एंट्री सीख रहे हैं पहले इस क्वेश्चन को, फिर बेटा आप घर से जर्नल एंट्री के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं अगले 2-3 क्वेश्चन जर्नल एंट्री के साथ कर दूंगा। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे आदत डालनी है बिना जर्नल एंट्री के। जब ये आदत डलने लगेगी बेटा, तो जैसे क्वेश्चन कहेगा, जो रिक्वायरमेंट कहेगा, मैं वो पूरी कर दूंगा। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे। बेटा सबसे पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर दूं उन सब चीज़ों का जो जो मुझे बनाना है। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 59 रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं बेटा जर्नल एंट्री को फेयर वर्क का पार्ट नहीं मान रहा, लेकिन आपको फेयर वर्क का पार्ट मान के करना है, क्योंकि बेटा इट इज अ रिक्वायरमेंट इन अ क्वेश्चन। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लो बच्चों, मैंने बाबू रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो हमने बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाया। बनाओ बेटा आगे बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स। लो जी, मैंने बेटा बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बनाया और बेटा वर्किंग नोट्स में सबसे, मैं पूरा ही लिख देता हूं, वर्किंग नोट्स में सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो की मैं बात करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, बाबू ए और बी की ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 2:1। सी आया है 1/4 शेयर के लिए बेटा, और ऐसे केसेस में हमेशा ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है बेटा? 2:1। सबसे पहली बात मुझे ये करनी थी बेटा। अब उठाओ बैलेंस शीट। मैंने करने का तरीका बताया था, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। सबसे पहले लो बेटा मैं ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, 1,50,000। लो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस, कोई गुडविल, कुछ नहीं बेटा। आगे बढ़ो, कहता है सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। सी आया 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चों मैं बैंक से करूंगा एंट्री, बाय बैंक। बेटा जब सी आया और कैपिटल लेकर आया तो क्या सी की कैपिटल बढ़ेगी? बढ़ेगी बेटा। किस साइड दिखाऊं? क्रेडिट साइड दिखाऊं? क्या नाम लिखूं? बाय बैंक। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मन में सोचो और बेटा पोस्टिंग करो। कर दी पोस्टिंग। क्या बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए बेटा। 1 मिनट की भी देरी ना करना, डबल पोस्टिंग हैंड टू हैंड होनी चाहिए। बैंक बेटा पहले 40,000 रुपए का है, बैंक बैलेंस बेटा पहले 40,000 रुपए का है। 1 मिनट भी मत लगाओ बेटा, ऐड कर दो 1 लाख रुपए सी के कैपिटल के। बहुत अच्छी बात। लो जी मैंने ऐड कर दिए। और बढ़ो आगे, कहता है 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया। बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस फिर बढ़ेगा, कैपिटल से भी बढ़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल से भी बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है बाबू? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए लाई जाती है कंपनसेशन। और ये रहे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ये रही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा ए और बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उनकी रेशो है 2:1। जो 60,000 रुपए का प्रीमियम आया है बेटा मैंने 2:1 में बांट दिया। लो प्यारे बच्चों, क्या इतनी तेजी से हमने इतना क्वेश्चन कर लिया? बेटा बहुत तेजी से किया हमने ये क्वेश्चन। बढ़ो आगे, कहता है प्लांट को एप्रिशिएट कर दो 1,20,000 तक, जबकि बैलेंस शीट में बेटा प्लांट 1 लाख का है। तो बेटा प्लांट की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है। प्लांट इज अ एसेट, एसेट को बढ़ाना है बेटा, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। प्लांट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पोस्ट करूंगा? बाय प्लांट 20,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों सोचने की ही बात है, जर्नल एंट्री मन में सोचते जाओ और करते जाओ। बाय प्लांट अकाउंट बेटा कितने रुपए? 20,000 रुपीज। डबल पोस्टिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैं इसकी दूसरी पोस्टिंग कर रहा हूं। बेटा प्लांट कहता है 1,20,000 रुपए तक बढ़ाना है। बेटा मैंने बढ़ा दिया, पहले 1 लाख का दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में बेटा, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने नई बैलेंस शीट में 1,20,000 का दिखा दिया है। बाबू आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट लिख लेना, मैंने छोड़ दिया। चलो जी आगे बढ़ो, कहता है बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है 10% से, और बिल्डिंग दी हुई है 1.5 लाख रुपए। बेटा बिल्डिंग की 10% वैल्यू बढ़ानी है, बिल्डिंग इज अ एसेट, और एसेट की वैल्यू बढ़ानी हो तो बेटा डेबिट करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्डिंग को डेबिट कर दो 15,000 रुपए से। बेटा बिल्डिंग को डेबिट करोगे तो क्या लिखोगे? बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग भी बाय साइड होगी, बाय बिल्डिंग 15,000 रुपए। क्या बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना है? हैंड टू हैंड बेटा, टाइम मत लगाना वरना भूल जाओगे, पक्का बोल रहा हूं। तो बेटा बिल्डिंग को 1,15,000 सॉरी 1,65,000, 1.5 लाख की पहले थी बेटा, 10% बढ़ाकर दिखा दी है मैंने। चलो जी बढ़ो आगे,
बेटा आगे बोलता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4000। स्टॉक बेटा ओवर वैल्यू चल रहा है 4000 रुपए से, फालतू दिखा रखा है आपने। तो बेटा कम करना है और बेटा एसेट को कम करना है तो बेटा क्रेडिट कर दो। तो बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। और मेरे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगी? टू स्टॉक। कितने रुपए से कम करना है? 4000 रुपए से कम करना है बच्चों। और बेटा स्टॉक बैलेंस शीट में कितना है? स्टॉक बैलेंस शीट में बेटा 40,000 का है। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम मत लगाना, 40,000 का स्टॉक 4,000 रुपए से कम कर दिया, यानी कि बेटा नई बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 36,000 ही जाएगी। लो बेटा बढ़ो आगे। बेटा बोलता है डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। बेटा प्रोविजन क्रिएट करना है मतलब लायबिलिटी क्रिएट करनी है, और लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट होगी, यानी कि रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और मेरे प्यारे बच्चों पोस्टिंग कहां होगी इसकी? बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू साइड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या करा? मैंने प्रोविजनिंग भी लिख दी बेटा। कितने रुपए? 5% डेटर का। डेटर बेटा 60,000 के हैं, उसका 5% यानी कि 3,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं क्या करूंगा बेटा? हाथों हाथ पोस्टिंग कर दूंगा बैलेंस शीट में। डेटर बेटा 60,000 रुपए के थे, डेटर 60,000 के थे, माइनस प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट, पूरा लिखना आप बेटा। लो मैंने प्रोविजन माइनस कर दिया बेटा, यानी कि ये डेटर आ गए 57,000 के। लो प्यारे बच्चों कहते हैं क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000। बेटा 1,000 रुपए के क्रेडिटर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कहता रिकॉर्ड करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों रिकॉर्ड कर दो। एक लाइबिलिटी को आपको रिकॉर्ड करना है बेटा, कोई भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी हो क्रेडिट होगी, यानी कि बेटा एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 1000 रुपीज। लो बेटा मैंने कर दिया बेटा, ओहो सॉरी टू क्रेडिटर आएगा बेटा, टू क्रेडिटर्स 1000 रुपीज। हाथों हाथ पोस्टिंग बैलेंस शीट में बेटा, और बैलेंस शीट में पहले भी क्रेडिटर दिए हुए थे 58,000 के। तो बेटा पहले ही क्रेडिटर 58 के हैं और 1,000 और जुड़ गया, तो बेटा क्रेडिटर्स हो गए 59,000 के। पहले 58 है बेटा, 1,000 रुपए और जुड़ गए 59 हो गए। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा? इतना सा ही था। अब क्या करना है बेटा? तीनों अकाउंट को क्लोज करना है, सॉरी 2 अकाउंट को और एक बैलेंस शीट को। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस पार्टनर कैपिटल में जाएगा, यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और वो बैलेंस शीट में जाएगी, और फिर टोटल बराबर आना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना बेटा, वो सारी एसेट्स वो सारी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देना जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई अभी तक। ऐसा ना हो बेटा इसी का टोटल करने बैठ जाओ। वो सारी एसेट्स वो सारी लायबिलिटी जिनके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी वो भी रिकॉर्ड हो गई बेटा बैलेंस शीट में। लो बेटा फटाफट से हम करते हैं। बाबू हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा है, यानी कि अगेन रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया बेटा। तो बेटा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 27,000 का, लेकिन ये क्या होता है? पुराने पार्टनर में बढ़ता है, पुरानी रेशो में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए में बढ़ जाएगा बेटा, बी में बढ़ जाएगा। किस रेशो में? 2:1 इज द ओल्ड रेशो बेटा, मैं उसमें बांट रहा हूं। तो प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट फिनिश हो गया। जो इसका रिजल्ट आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा बांट दो। बाबू क्या से लेजर से ट्रांसफर करते हैं? अगर एक लेजर से दूसरे लेजर में आपने कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले साइड बदलो, और दूसरी बात नाम बदल जाएगा। तो बेटा ये टू साइड रिकॉर्डेड है, ये बाय साइड रिकॉर्ड होगा। किस नाम से? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है आपके पास बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 18,000 और बेटा 9,000। लो बच्चों क्या बेटा मैंने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? बेटा बिल्कुल कर लिया। फटाफट से पार्टनर कैपिटल का टोटल करो, और हाईएस्ट टोटल बेटा बोथ साइड।
बेटा सी में टोटल 1 लाख, तो बेटा यही टोटल मैंने लिख दिया, हाईएस्ट टोटल बोथ साइड लिख रहा हूं बाबू। यहां पर टोटल आया 179,000, 179,000, और यहां टोटल आया बेटा 2,38,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है। क्या ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है? बिल्कुल यही क्लोजिंग कैपिटल है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो मैंने बैलेंसेस निकाल दिए बेटा, सेम बैलेंसेस आ गए। लो बेटा ये कहां जाएंगे? ये बेटा बैलेंस शीट में जाएंगे। लो बेटा मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, या पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो। कैपिटल अकाउंट बेटा ए का, बी का और सी का। ए का बैलेंस है 238,000, 179,000 एंड 1 लाख। तो मैंने बेटा एक बार से कैपिटल लिख दिया बेटा। फटाफट से मैं क्या करता हूं, बाकी बैलेंसेस भी लिख देता हूं। क्या बेटा बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट थी? बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, एज इट इज लिखी जाएगी ये लायबिलिटी। बिल्स पेबल अमाउंटेड टू रुपीज, बिल्स पेबल है बेटा 10,000 के। लो बच्चों उसके बाद बेटा बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। लो बच्चों मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं बेटा। बाबू अभी मैं एसेट साइड देखता हूं, मैंने क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करा। कैश इन हैंड मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बेटा अब तक। कैश इन हैंड अमाउंटेड टू ₹10,000। बढ़ो आगे। कैश एट बैंक बेटा ये रिकॉर्ड हो गया, 40 पहले था और कैपिटल आई थी और गुडविल आई थी। सन्ड्री डेटर बेटा ये रिकॉर्ड हो गई डेटर। बाबू स्टॉक भी रिकॉर्ड हो गया, प्लांट भी रिकॉर्ड हो गए और बिल्डिंग भी रिकॉर्ड हो गई। एक बार टोटल करो और बेटा चेक करो क्या टोटल बराबर आया है। डोंट यूज कैलकुलेटर बेटा, मैंने वर्किंग नोट को रब कर दिया, मुझे टोटलिंग के लिए स्पेस चाहिए। बेटा मेरा टोटल बराबर आया है, एक बार आप अपना चेक कर लेना, 5,88,000। दैट मीन्स मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है और मैं बुक में भी आंसर देख पा रहा हूं बेटा। बुक का भी बैलेंस शीट का टोटल 5,88,000 है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 59 भी फिनिश हो जाता है। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को रिपीट करना है, लेकिन जर्नल एंट्री साथ में करके देनी है मुझे। जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट आपने सब कुछ साथ में करके देना है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। बोलता है बेटा ए एंड बी आर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी बेटा बिजनेस कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो 3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज। बेटा उनकी बैलेंस शीट आपको बताता है 31 मार्च 2021 को कैसी है। बेटा क्रेडिटर दिए हुए हैं मेरे को 11,800 रुपये, मुझे जनरल रिजर्व दिए हुए हैं बेटा 20,000 रुपीज़, मुझे ए और बी की कैपिटल दी हुई है 51,450,36,750। एसेट साइड देखो बेटा, मुझे कैश दिया हुआ है 1,500 रुपये, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, फर्नीचर दिया है, मशीनरी दिया है और गुडविल दिया बेटा। तो बहुत कुछ लाइबिलिटीज़ में पता है, बहुत कुछ एसेट्स में। अगर मैं ढंग से देख रहा हूँ बेटा, ए और बी की कैपिटल तो है ही है, जनरल रिजर्व भी है लाइबिलिटी में और गुडविल बेटा है, बुक गुडविल। तो बेटा इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा आपको। अगर आप ढंग से देखोगे ना बैलेंस शीट, कम से कम 2 से 3 इंफॉर्मेशन जरूर होती है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल की तो इंफॉर्मेशन है ही है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, जनरल रिजर्व है और बेटा ओल्ड गुडविल भी दी है बेटा, बुक गुडविल जिसको आप बोलते हो। तो इसको राइट ऑफ भी करना है आपको। पढ़ते चलो। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2021 and give him 1/8 share in a future profit on the following terms। सी को एडमिट किया बेटा आपने 1st of April 2021 को, सी का शेयर दे रहा 1/8। बाबू कहता है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 year प्रॉफिट विच अमाउंटेड टू ₹21,000, 24,000 एंड 25,560।
बेटा गुडविल की भी वैल्यूएशन करने का तरीका बताया उसने, कहता है ट्वाइस कर देना पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का, तो यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 और बेटा मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, तो गुडविल की कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। और आपको बोलता है सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि सी कैश में नगद लेकर आया बेटा गुडविल का पैसा, और आपको बोलता है सी इज टू ब्रिंग कैश 15,000 एज इज कैपिटल, और सी 15,000 रुपये कैपिटल के भी कैश लेकर आया बेटा, ठीक है जी। और आपको बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन, ड्रॉ आउट द बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म एंड डिटरमाइन न्यू पीएसआर। फंसा दिया बेटा बेफालतू में, इसने बोला जर्नल एंट्री करो, बैलेंस शीट बनाओ और नई पीएसआर निकालो। बेटा अगर ये नहीं कहता तो मैं नई पीएसआर तो बिल्कुल ना निकालता। और रही बात बेटा, इसने कहा कि जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाओ, बेटा बैलेंस शीट बिना पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नहीं बन सकती, चाहे आपने मांगा नहीं है, मुझे रफ में बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर बनाना जरूर पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब तक क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगी तो हाउ कैन आई डिटरमाइन द बैलेंस शीट विदाउट क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो चाहिए चाहिए। बस एक चीज से बच गया इस पूरे क्वेश्चन में, कहीं कोई रीवैल्यूएशन की बात नहीं है, तो मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, मैं उससे तो बच गया बेटा। लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट से आप बच नहीं पाओगे। अगर एक या दो एडजस्टमेंट भी बेटा रीवैल्यूएशन की देता है ना, तो सबसे इजी पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रादर देन जर्नल एंट्री। चलो इस क्वेश्चन में मैं आपके साथ जर्नल एंट्री भी कर दूंगा, वरना मजा नहीं आएगा बेटा, हर बार आप करोगे तो थोड़ी सी इस बार जर्नल एंट्री मैं कर देता हूं, बैलेंस शीट मैं बना देता हूं, पार्टनर कैपिटल रफ में बनाएंगे, लेकिन न्यू पीएसआर क्योंकि क्वेश्चन की मांग है बेटा, ये भी फेयर का ही पार्ट होगा। तो करने के लिए बहुत कुछ हो गया इस क्वेश्चन में बेटा, ठीक है ना, कुछ लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे, आराम से क्वेश्चन करते हैं बेटा। लो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करो जो जो आपको चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेट, बेटा फॉर्मेट रेडी करने से पहले सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं न्यू पीएसआर निकाल दूं। लो चलो अभी निकालते हैं न्यू पीएसआर में, मुझे लगता है मेरे पास तो स्पेस की कमी ही रहेगी, क्योंकि जर्नल एंट्री काफी है इस क्वेश्चन में। लो बेटा, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पहले मुझसे जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और न्यू पीएसआर मांगी है। लो जी, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना बेटा, बिना फॉर्मेट के कोई भी कुछ नहीं करेगा, ना बिना नरेशन के कुछ लिखना बेटा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 नंबर दे देगा टीचर बेटा। लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया बेटा। बैलेंस शीट क्वेश्चन है मुझसे कहीं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। बैलेंस शीट बेटा मैं थोड़ी सी छोटी बना देता हूं इस बार बैलेंस शीट, मुझे लगता है मुझे स्पेस छोटा पड़ने वाला है बेटा। लायबिलिटीज, एसेट्स एंड अमाउंट। बेटा मैं एक काम करता हूं, आप मेरी बात सुनो बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं वर्किंग नोट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, न्यू पीएसआर थोड़ी देर में कैलकुलेट कर देंगे, फेयर में ही कैलकुलेट करना है वो, मैं आखिरी में कैलकुलेट कर दूंगा न्यू पीएसआर। तो बेटा लो पूरा लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहला वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मेरे लिए जबरदस्ती है, मुझे बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना मेरा काम चल नहीं सकता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इस क्वेश्चन में बच गए तो आप रीवैल्यूएशन से बच गए, बाकी कुछ नहीं बच पाए बेटा। पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नेम है बेटा एबीसी। लो जी, पार्टनर के नेम है एबीसी, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करा, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री और न्यू पीएसआर मुझसे पूछी गई है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो
करने का तरीका अभी भी वही है। सबसे पहले मैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। सबसे पहली चीज बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। लो मेरे प्यारे बच्चों, कितने 51450 और बेटा बी का 36750। लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ब्रॉट डाउन करा। अब अगली बेटा कहानी क्या है? सबसे पहले बैलेंस शीट में दी हुई चीजों को खत्म करते हैं। पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 20,000 रुपए के हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो। बेटा जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में है, खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital, to A's capital account and to B's capital account being reserve distributed। तो बेटा मैंने रिजर्व बांट दिया। कितने रुपए का बेटा? 20,000 रुपए का रिजर्व था, 3:2, यानी कि बेटा 12,000 एंड 8,000। लो जी, पहली जर्नल एंट्री खत्म। क्या करूं बेटा? साथ साथ पोस्टिंग कर दो। जनरल रिजर्व से बेटा कैपिटल बढ़ने वाली है। मैं तो बिना जर्नल एंट्री के भी यही कर देता बेटा, मुझे तो जर्नल एंट्री की जरूरत ही नहीं है। बाय जनरल रिजर्व ये रहा 12,000, ये रहा 8,000। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बेटा बैलेंस शीट में एक गुडविल भी दी हुई है, बुक गुडविल खत्म करो। एसेट है, खत्म करने के लिए बेटा क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो टू गुडविल। डेबिट किसको करोगे? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। लो बेटा, मैंने गुडविल को भी राइट ऑफ कर दिया, अमाउंटेड टू ₹20,000। बेटा 20,000 रुपए की गुडविल है, 20,000 रुपए की गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो ओल्ड रेशो में, 3:2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो बेटा, ए और बी का कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो, तो लिखोगे टू गुडविल। और गुडविल राइट ऑफ करने से क्या होता है बेटा? कैपिटल ही कम होती है बेटा। तो ए की कैपिटल भी कम कर दी और बी की कैपिटल भी कम कर दी। चलो जी बढ़ो आगे। तो बेटा दो जर्नल एंट्री हो गई, बढ़ो आगे। बेटा आपको बोलता है अब इसके बाद कि सी कैश में लाया गुडविल और सी कैश में लाया कैपिटल। बेटा गुडविल की कैलकुलेशन मुझे वर्किंग नोट में करनी पड़ेगी, लेकिन कैपिटल कैश लाया पहले उसकी एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, और हुआ क्या बेटा? कैपिटल लेकर आया सी टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी, सी कैपिटल लेकर आया, अमाउंटेड टू ₹15,000 रुपए। तो बेटा 15,000 रुपए की सी कैपिटल लेकर आया। बेटा सी कैपिटल लेकर आया 15,000 रुपए, सी की कैपिटल बढ़ेगी 15,000 रुपए से। बाय कैश, बाय कैश सी की कैपिटल बढ़ गई 15,000 रुपए से। कैश में रिकॉर्ड करना मत भूलना, साथ साथ रिकॉर्डिंग करते चलो बेटा। कैश पहले 1,500 रुपए का है, 15,000 रुपए की सी की कैपिटल आ गई, मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा। क्या मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं? बिल्कुल साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्या मैंने जनरल रिजर्व रिकॉर्ड कर दिए? कर दिए। इनकी कैपिटल में चला गया, चला गया। गुडविल, गुडविल खत्म कर दी, कैपिटल में चला गया, चला गया। कैश, कैश में चला गया, चला गया। सी की कैपिटल में चला गया, चला गया। बेटा साथ साथ हर चीज की पोस्टिंग करते चले जा रहे हैं, साथ साथ करते चले जा रहे हैं। जनरल रिजर्व बुक से खत्म हुआ, यहां कैपिटल में पोस्टिंग करनी थी, कर दी। गुडविल बुक से खत्म हुई, कैश में पोस्टिंग करनी थी, कर दी। कैश में पोस्टिंग कर दी, कैपिटल में पोस्टिंग कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सारी पोस्टिंग साथ साथ चल रही है। रही बात गुडविल की कैलकुलेशन की, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 बेटा कहता है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा? एवरेज प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया है बेटा 3 सालों का।
और बेटा इसने बोला एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, ये फर्म की गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ गई 47040, ये फर्म्स गुडविल है बेटा। और मुझे क्या करना है, मुझे सी का शेयर निकालना है जो 1/8 है बेटा। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था बेटा ये शेयर 1/8 है बेटा। तो बेटा गुडविल आ गई 5880। तो बेटा सी कहता है गुडविल के पैसे भी लेकर आया कैश में, कैश में लेकर आया, तो जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना बेटा 5880, बीइंग compensation brings by C, being compensation bring by C। मेरे प्यारे बच्चों क्या गुडविल लाने की एंट्री एक होती है, नहीं बेटा दो एंट्रियां होती हैं, और कंपनसेशन पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का राइट है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा देखो ए और बी की ना पुरानी रेशो है 3:2 और सी आया 1/8 शेयर के लिए। ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा आप गुडविल को बांट दो ए और बी में 3:2 में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट, being compensation distributed, being compensation distributed। बेटा गुडविल कितने की है, 5880 की है मेरे प्यारे बच्चों, और उसको हमने बांटना है 3:2 में। लो मैं कैलकुलेट करता हूं फटाफट से 3:2। बेटा ये आया 3528, और बच्चों अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा कितना आ रहा है। ये आया 2352। तो बेटा गुडविल का शेयर आ गया बेटा ए का 3528 और बेटा ये आया 2352। मेरे प्यारे बच्चों अभी जल्दी मत करना, अभी फटाफट से इसको क्या करो, इसको पोस्ट करो। तो बेटा कैश आया 5880 का, तो सबसे पहले तो कैश आया। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट, जितना क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट, तो ये तो बुक से खत्म हो गया। ए और बी की कैपिटल बढ़ानी है आपको, तो मैं ए और बी की कैपिटल बढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना बेटा 35282352। लो मेरे प्यारे बच्चों क्या सारी जर्नल एंट्री हो गई, बिल्कुल जी सारी जर्नल एंट्री होगी। ग्रैंड टोटल लिख देना, ग्रैंड टोटल बेटा करके लिख देना। क्या बेटा और कुछ है पूरे क्वेश्चन में, और कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो क्या कोई रीवैल्यूएशन है, कुछ रीवैल्यूएशन नहीं है बेटा, बस आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। लो मेरे प्यारे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, तो मैं हाईएस्ट टोटल कर रहा हूं बेटा। सर आप भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, मैं भी नहीं यूज करूंगा, दोनों हम बिना कैलकुलेटर के कर रहे हैं। तो मैं हाईएस्ट टोटल को लिख रहा हूं बोथ साइड, और बेटा यहां मैं निकालूंगा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर आप भी नहीं यूज कर रहे कैलकुलेटर, मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा कोई कैलकुलेटर का यूज, वरना पेपर में नहीं होगा, मैं पक्का बता रहा हूं फॉर श्योर। कुछ भी हो जाए आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। ना मैं कर रहा हूं ना आप, तो बेटा मैंने बैलेंस कैरिड डाउन भी निकाल दिया।
तो बाबू आप भी प्लस माइनस ही कर रहे हो, मैं भी प्लस माइनस कर रहा हूं। थोड़ी सी स्पीड हो सकता है मेरी ज्यादा हो, आपकी कम हो, मेरे से भी ज्यादा हो सकती है आपकी स्पीड, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा मैं कैपिटल के बैलेंसेस लिख रहा हूं, ए बी एंड सी के 54,798 39102 और बेटा 15,000 रुपए। तो बेटा मैंने बैलेंस लिख दिया है कैपिटल के। अब आगे बढ़ो बेटा, जिन एसेट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी वो एज इट इज। तो बेटा क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी और जनरल रिजर्व खत्म हो चुके हैं। तो बेटा लायबिलिटी साइड सिर्फ क्रेडिटर लिखना बाकी है, तो मैंने लिख दिया क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹11,800। कैश बेटा टोटल कर देते हैं कैश का, तो बेटा मैंने कैश का टोटल करा। बढ़ो आगे, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, स्टॉक 28,000 एज इट इज। डेटर कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा, डेटर एज इट इज। फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा, एज इट इज। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा, एज इट इज। और रही बात गुडविल की, तो वह बांट के खत्म कर चुका हूं बेटा, राइट ऑफ कर चुका हूं। तो अगर बेटा टोटल बराबर आया दैट मीन्स आपने हर चीज ठीक की है। 119700, कुछ ना कुछ इसका मतलब बेटा आपने गड़बड़ करी है। अगर टोटल सही नहीं आया तो बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर ठीक आ रहा है टोटल, बिल्कुल ठीक आ रहा है टोटल। मैंने यहां पर कुछ एरर कर दी थी, मैं टोटल कर रहा हूं इस साइड का भी बेटा। अच्छा, इस तरफ का टोटल अलग आ रहा है बेटा। लो जी, लेट मी चेक बेटा क्या गड़बड़ हुई है। यहां पर गड़बड़ हुई है बेटा, यहां पर पक्का कोई ना कोई गड़बड़ की है मैंने। लो एक बार मैं चेक करता हूं दोबारा से। 63450 3528 87966 66978। ओहो, मैंने यहां पर बेटा गलत लिख दिया, देखो टोटल यहां पर बेटा मैंने गड़बड़ करी, टोटल सेम नहीं लिखा, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हौच पौच हो गया। 54978 और यहां पर भी यही गड़बड़ करी मैंने, 54978। लो जी, अब मेरे को मेरी गलती मिल चुकी है। तो बेटा अब बैलेंस शीट का टोटल बिल्कुल बराबर हो गया। हल्की सी एक गलती कर दी थी मैंने, ये 978 था, मैंने 798 कर दिया, जिसकी वजह से बैलेंस शीट पूरी खराब हो रही थी। और बेटा ऐसी चीजें देखो आपके सामने सामने मेरे साथ हो गई, ठीक है ना। मैं इसको एडिटिंग में हटाऊंगा बेटा कि मैंने गलती करी थी। अच्छा, तो मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलती मैं कर सकता हूं, टोटलिंग एरर हो सकती है। ये चीज पेपर में बहुत ज्यादा हो जाती है और बच्चा हो जाता है होपलेस कि मैंने कहां गड़बड़ कर दी। 15 मिनट बैलेंस शीट मिलाने में खराब करते हैं बच्चे। बेटा ऐसी चीजें होंगी, थ्रू प्रैक्टिस खत्म हो जाएंगी। और अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको गलती का स्कोप भी रहेगा कि आपने कहां पर गलती करी। मैंने एकदम से बताया कि मेरे को लग रहा है कि मैंने यहां कहीं गलती करी है बेटा,
तो बाबू मेरे को देखकर पता लग गया कि इस क्वेश्चन में और कहीं गलती होने लायक थी नहीं। बाबू कहीं पर भी एसेट में गलती नहीं हो सकती थी, कोई रीवैल्यूएशन नहीं था, किसी और लायबिलिटी में गलती नहीं हो सकती थी क्योंकि रीवैल्यूएशन नहीं था। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैंने गड़बड़ की है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके स्किल्स हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर पाए होंगे। मैंने ढंग से क्वेश्चन देखा तो कोई एसेट नहीं थी, कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो गड़बड़ कहीं तो हो नहीं सकती बेटा। हुई तो गड़बड़ पार्टनर कैपिटल में थी और मैंने बता भी दिया कि यहीं गड़बड़ की होगी मैंने। अब एक चीज रह गई इस क्वेश्चन में बेटा, मेरे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, और मुझे बेटा इस क्वेश्चन ने कहा है न्यू पीएसआर फेयर में चाहिए। तो बेटा मैं फेयर में न्यू पीएसआर भी कैलकुलेट कर रहा हूं। स्पेस की कमी है इसलिए मैं बेटा जर्नल एंट्री को रब कर रहा हूं। आप चाहो तो सबसे पहले न्यू पीएसआर भी कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे मुझे न्यू पीएसआर का कुछ करना तो होता नहीं, इसी वजह से मैंने कैलकुलेट नहीं करी, लेकिन फेयर सॉल्यूशन का पार्ट है। बाबू आपको भी पता है ऐसे केसेस में हम न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर। बेटा एक टोटल शेयर है और उसमें से सी का शेयर अगर चला जाए तो रिमेनिंग शेयर जो ए और बी के लिए बच गया वो 7 और 8 है, 7/8। तो बेटा ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? बेटा जो रिमेनिंग शेयर है उसका 3/5 और उसका 2/5 ले जाएंगे ए और बी। बेटा वो रिमेनिंग शेयर को वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते आ रहे हैं बेटा 3:2 में। तो ये रेशो आएगी बेटा ए और बी की। बाबू 21/40, 14/40। तो न्यू रेशो ऑफ न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एंड सी कितनी होगी? 21/40, 14/40 और ये है बेटा 1/8। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बेस बराबर करना है, यानी कि न्यू रेशो होगी बेटा 21, 14 और 5। लेट मी चेक। तो बेटा हमारी रेशो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 भी यहां फिनिश हो जाता है। तो आज हमने बेटा 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करे, 59 एंड 58। एक क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूं बेटा आप ट्राई कर लेना। 59 की एक तो जर्नल एंट्री मुझे चाहिए, जर्नल एंट्री के साथ क्वेश्चन दोबारा किया हुआ। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 57। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 57 ट्राई करके आ रहे हैं बेटा, मैं वेट करूंगा आपकी कि आप सही कर पाओ इस क्वेश्चन को, और एक बार इसका सॉल्यूशन मुझे जरूर भेजना। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।